हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन पॉइंट में। देखो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर जो कि 5 जनवरी 2021 की है। देखो, जैसे कि हमारे स्टार्ट होती है दिन की, वो थॉट ऑफ द डे से होती है। और हम आपके लिए देखो क्या बताएंगे, थोड़ा सा एक थॉट लिखा है जो कि देखो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कि क्या है कि कोई भी दिन अच्छा या खराब नहीं होता है, दिन आपकी सोच के साथ शुरुआत होती है। दिन की जो शुरुआत होती है वो आपकी सोच के साथ होती है और सोच के साथ ही समाप्त होती है। अब आप ये नहीं कह सकते यार मेरा दिन आज खराब हो गया, मेरा दिन आज बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, ये केवल हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हो सकता है हम दिन में ना पढ़े, रात में पढ़ ले, लेकिन ये हमारी एक सोच है, ऐसा थोड़ी ना है। तो दिन जो होता है हमारी सोच के साथ ही शुरुआत होता है और सोच के साथ ही समाप्त होता है। तो आपको देखो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो, यदि आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, अब देखो हम आपके लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है कि निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। तो कौन सा बैंक है जिसमें गूगल के साथ फास्टैग जारी करने वाले की साझेदारी कर रहा है, तो उस बैंक का देखो नाम क्या है। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि वो गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए सहयोग कर रहा है। अब फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भी हाथ मिलाने वाला यह पहला बैंक बन गया है। तो आईसीआई बैंक, यदि इसकी बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और देखो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जो बैंकिंग के एग्जाम में, कि आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो वो देखो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो फास्टैग है, फास्टैग क्या होता है, जैसे गाड़ी पे आगे फास्टैग लगा देते हैं ना, तो वो अपने आप पेमेंट हो जाता है जब हम टोल प्लाजा से निकलते हैं। तो फास्टैग ये होता है। आगे चलते देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि समुद्र विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पहले वेब आधारित ऐप का नाम क्या है। तो वो ऐप है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो उस ऐप का जो नाम है वो है डिजिटल ओशियन। अब डिजिटल ओशियन है क्या, ये देखो इसकी जो वो की है, उद्देश्य क्या था इसका। सबसे पहला था ब्लू इकोनॉमी का विस्तार करना और उसको आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का। अब ये विकसित क्या हुआ, किसके द्वारा किया गया, ये किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्री INCOIS के द्वारा किया गया है। अब INCOIS की फुल फॉर्म क्या बन जाती है यहाँ से, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। इसकी जो लोकेशन है वो हैदराबाद में है और इसके जो निर्देशक है वो है टी श्रीनिवास कुमार, जो कि केंद्र पृथ्वी विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशियन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ से देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है कि भारतीय रेलवे के नए लग्जरी विस्टाडोम पर्यटक कोच का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब यह कोच किस सुविधा केंद्र पर निर्मित किए गए हैं, तो कहाँ पर किए गए ये कोच जो निर्मित किए गए, ये किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये कहाँ किए गए, चेन्नई में किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि भारतीय रेलवे के नए लग्जरी विस्टाडोम पर्यटक कोच का जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ वो चेन्नई में हुआ है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है वो राजधानी है किसकी, तमिलनाडु की है। अब यहाँ से देखो जो चेन्नई जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, चेन्नई जब बना था। और यहाँ देखो इसके जो राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित है और मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के वो EK पालनीस्वामी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं यहाँ के राज्यपाल क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। तो मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो ये क्या है, लेह में। तो लेह काफ़ी देखो ठंडा इलाका है और देखो यहाँ लेह है, तो यहाँ देखो ध्यान रखना है यहाँ से क्या होगा। तो लेह की यदि बात करें तो जो है वो लद्दाख की राजधानी है, जो कि 31 दिसंबर 2019 को बनी थी। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो राधा कृष्ण माथुर है, जो कि यहाँ उपराज्यपाल का किरदार निभा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ देखो यदि इसकी बात करी जाए तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में
भारत मौसम विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, 29 दिसंबर 2020 को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको स्थापित किया गया यहाँ लेह में। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो आकाश मिसाइल स्ट्राइक की सिस्टम रेंज कितनी है? उसकी 25 किलोमीटर है। तो कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 25 किलोमीटर, जो कि आकाश मिसाइल छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इंटीग्रेटेड किया गया है और ये जो कि 1984 में शुरुआत हुई थी इसकी। इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है। यह किसी भी मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल हवा में 18,000 मीटर ऊपर तक जा सकती है और यह लड़ाकू विमान या क्रूज मिसाइल हो या कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। तो ये मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आकाश मिसाइल जो लॉन्च की गई है ये 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। आगे देखो क्वेश्चन है, आगे 6 क्वेश्चन है। यह तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए परीक्षण किया गया था। इसे कहाँ स्थापित किया गया? तो जो स्थापित किया गया वो IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया इसको? IIT हैदराबाद में किया गया, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और यहाँ की यदि बात करें, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्र राव है, उसके राज्यपाल है डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट बन जाता है जो IIT हैदराबाद में तिहान फाउंडेशन सिस्टम खोला गया है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया? तो परागणकर्ता पार्क जो है वो कहाँ खोला गया भारत में? तो वो देखो ये है उत्तराखंड में खोला गया। तो उत्तराखंड में खोला गया। देखो उत्तराखंड में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क खुला है, जो कि 40 से अधिक प्रमुख प्रजातियों का समर्थन करेगा। और परागणकर्ता पार्क जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा और इसका उद्घाटन बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भटताल से प्रसिद्ध लेपिडोप्टेरिस्ट पीटर स्टोमिक ने किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क वो कहाँ खोला गया? वो उत्तराखंड में खोला गया है। अब यहाँ से यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो कि राजधानी जिसकी है देहरादून, जो कि 9 नवंबर 2000 को बना है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो उत्तराखंड के काफ़ी पूछ ले जाते हैं कि राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो हर साल हो जाता है शास्त्रीय संगीत समारोह जो तानसेन समारोह है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है हर साल। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ भोपाल है। और ये कब हुई थी? मध्य प्रदेश जो बना था भारत का राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था। और इसके जी राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश की वो आनंदीबेन पटेल है, जो कि अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शास्त्रीय संगीत समारोह में तानसेन समारोह कहाँ खुला है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 है GAVI कब बना और टीका गठबंधन बनाया गया था? तो इसको GAVI कब बना था, इसको टीका गठबंधन कब बनाया गया था? ये सन 2000 में बनाया गया था। अब यहाँ से यदि बात करें GAVI है क्या? तो GAVI अलायंस पहली वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस है, जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों की एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जो सभी के लिए टीकाकरण के लिए समर्पित है, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और इसका मुख्यालय देखो यदि बात करें तो इसकी मुख्यालय वो जिनेवा में है। GAVI तो GAVI से याद रखते हो जिनेवा, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और वो स्विट्जरलैंड में है। GAVI की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी बन सकती है, तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म बन सकती है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल द्वारा नए डिजाइन के लिए किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच
मतलब कितने की गति से चलने के लिए परीक्षणों का सफलतापूर्वक किया गया है। तो जो भारतीय रेल, देखो अभी क्वेश्चन इसी में आया है, उसका डिजाइन तैयार किया गया है विस्टाडोम पर्यटक कोच। तो कितने की स्पीड से चलेगी वो 180 किलोमीटर पर आवर। तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी जो ट्रेन है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रेलवे से संबंधित जो है। तो भारतीय रेल ने अपने नए डिजाइन विस्टाडोम पर्यटक डिब्बों के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है जिन्हें इस सम्मान से प्रेरित किया गया है? वो कौन है? इमिनेट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, तो वो है विनोद कुमार यादव। तो विनोद कुमार यादव है कौन? इनकी बात करें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीओ जो है वो विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो विनोद कुमार यादव याद रखना है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है जो कि सीओ है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो तानसेन प्रतिष्ठित सम्मान से जो सम्मानित किया गया वो है सतीश व्यास। अब सतीश व्यास की यदि बात करें कि एक उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है सतीश जी, ये कैसे संतूर वादक है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन आगे कि हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेयूर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर थे। कौन थे? प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर थे। तो इंदिरा जोसेफ वेयूर तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इंदिरा जोसेफ वेयूर का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध प्रसारक थे और ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो के पहले अंग्रेजी समाचार उद्घोषक। जब 1949 में अंग्रेजी समाचार की शुरुआत हुई थी तब वो इन्होंने ही किया था, इंदिरा जोसेफ वेयूर ने। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन 14 है हमारे पास कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या है, या उसका विषय क्या था? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड तो ये क्या था? ये सेलिब्रेटिंग कंपेजिशन इन टाइम ऑफ कोविड। तो इन्होंने सेलिब्रेटिंग कंपेजिशन इन टाइम ऑफ कोविड, इसका ये विषय था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस का। आगे बात करें यदि क्वेश्चन देखो 15 है और जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 15 है कि नितिन गडकरी ने कहाँ एक बहुआयाम मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो नितिन गडकरी जी ने एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ की? वो असम में की है। अब असम की यदि बात करें तो यहाँ देखो क्या कह सकते हैं कि असम की राजधानी किसकी है? वो दिसपुर है असम की राजधानी, जो कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुई थी। अब इसके राज्यपाल जो है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। तो क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है कि असम के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि असम में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। क्वेश्चन क्या है कि किस सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू, सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, ओके।